तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संधि और समास को लेकर। क्या साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में संधि और प्लस समास दोनों के बारे में बताएंगे साथियों, कि संधि और समास को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, इन सब के बारे में साथियों पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बन रहे साथियों, क्योंकि हम पूरा विस्तृत के बारे में यहाँ पे जानेंगे, पूरा विस्तृत जानकारी जानेंगे संधि और समास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं साथियों संधि के बारे में। देखिए, संधि सबसे पहले जाने, संधि का मतलब होता है साथियों मेल। क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या फिर जोड़ होता है। ये चीज़ आप जान सकते हैं, किसी से आपको संधि करना हो या फिर किसी से मेल करना हो, ठीक है, तो उसी हम संधि कहते हैं। और सबसे पहले संधि का ट्रिक है साथियों, संधि पहचानने की जो सबसे आसान ट्रिक है वो क्या है, तो यहाँ पर हमने जैसे जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि को हम यहाँ पे बताएंगे कि स्वर संधि जो होता है साथियों, स्वर संधि मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती हैं। यानी जहाँ पर आपका स्वर से स्वर का मेल होता है साथियों, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे आपका स्वर संधि होता है। ठीक है, जहाँ पर स्वर स्वर से मिलते हैं वहाँ पे आपके क्या होते हैं, स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में, कि आप दीर्घ स्वर संधि के बारे में किस प्रकार से, यानी कैसे आप दीर्घ स्वर संधि को पहचान सकते हैं। यदि कोई भी उदाहरण पूछा जाता है आपसे, यदि कोई भी उदाहरण मान लीजिए आपका पूछा जाता है, या यदि आपसे पूछा गया हिमालय, क्या पूछा गया, यदि आपसे पूछा गया कि हिमालय में कौन सी संधि है, ठीक है, हिमालय में कौन सी संधि है, आपको मान लीजिए पूछा गया, कोई भी एग्जाम आपका हो, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में में आपको पूछा गया कि हिमालय में कौन सी संधि है आपको बताइए, तो आप सीधी ज़बानिए हिमालय, यानी जहाँ पर आपको क्या होगी, जहाँ पर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, क्या दे, जहाँ पर भी आपको साथियों बड़ी मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा? जहाँ पर भी आपकी बड़ी मात्रा होगी। यहाँ देखिए, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हिम धन आलय। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय बराबर आपका क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो हिमालय में क्या है, हिमालय में देखिए बड़ी मात्रा, वहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा यानी आ का मात्रा है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर साथियों आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी प्रकार देखिए, जैसे और भी यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया, धन धन अर्थी बराबर आपका क्या होगा, धनार्थी। यहाँ पर देखिए धनार्थी में भी आपकी क्या है, बड़ी मात्रा है, यानी बड़ा आ है। इसी प्रकार से कप धन ईसा बराबर कपीसा। ठीक है, क्या है, कपीसा में भी साथियों आपका क्या है, कपीस में भी आपकी साथियों बड़ी मात्रा यानी बड़ी की मात्रा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात जानिए दीर्घ स्वर संधि पहचानों के, कि जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, बड़ी का मतलब जैसे जहाँ पर भी आपको आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ दिखाई दे, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर साथियों आपका दीर्घ स्वर संधि ही होगा। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी पहचान है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं यण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में साथियों? अब हम बात कर लेते हैं यण स्वर संधि के बारे में। यानी यण स्वर संधि यदि जहाँ पे उदाहरण यण स्वर संधि का आता है तो वहाँ पे आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल से एक छोटा सा टिक दिया साथियों, कि यदि क्या हो, यदि या, रा, वा, ठीक है, यदि या, रा, वा के पहले आधा शब्द आए, क्या साथियों, आधा शब्द आता है, तो आपका वहाँ पे यण स्वर संधि होगा। ठीक है, क्या होगा, यदि जो है या, वा, रा के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पर आपका यण स्वर संधि होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया प्रत्येक, प्रत्येक यानी या के पहले देखिए, यहाँ पर देखिए या है ना, तो या के पहले क्या आया है, आधा ता आया है, इसलिए इस उदाहरण में आपका क्या है, यण स्वर संधि। इसी प्रकार है इत्यादि, क्या है, इत्यादि। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या आया है, यहाँ पर भी आपका या के आगे क्या आया है, आधा ता आया है, तो इसमें भी क्या है साथियों आपका, इसमें भी आपका यण स्वर संधि है। अब जैसे मान लीजिए आपका हो गया स्वागत, क्या हो गया, स्वागत। यहाँ देखिए वाह के आगे क्या आया, वाह, वाह के आगे साथियों आपका आधा सा आया है, तो इसमें भी आपका क्या है, स्वागत में भी साथियों आपका यण स्वर संधि है। तो सिंपल सी पहचान जानिए साथियों, कि जहाँ पर भी आपका, जहाँ पर भी या, वा और रा के पहले आधा शब्द दिखाई दे वहाँ पर साथियों आपका यण स्वर संधि होगा। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि को साथियों आप कैसे पहचानेंगे?
देखिए यहाँ पर पहले ही आपको बताया गया, जहाँ पर एक मात्रा हो, क्या हो, जहाँ पर केवल एक ही मात्रा हो। एक ही मात्रा का मतलब जैसे जहाँ पर ये आपकी मात्रा हो या फिर ये आपकी मात्रा, ठीक है। जहाँ पर एक ही मात्रा हो साथियों, ये देखिए एक मात्रा दिया गया, जहाँ पर ओ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा हो, वहाँ पर साथियों आपका गुण स्वर संधि होगा। कैसे होगा, जैसे जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है रमेश, तो रमेश में क्या है, केवल एक ही मात्रा है, यहाँ पे एक ही मात्रा है। इसी प्रकार साथियों आपको जैसे मान लीजिए आपका हो गया महोदय, क्या हो गया, महोदय। महोदय में भी आपका देखिए एक ही मात्रा है, यानी ओ की मात्रा है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपकी मात्रा, जहाँ पर आपको ए ओ की मात्रा होगी, यानी जहाँ पर ए ओ की एक मात्रा होगी साथियों, वहाँ पर आपका गुण स्वर स्वन हो गया, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हो साथियों, वहाँ पे आपका जैसे महोदय हो गया, रमेश हो गया, दिनेश हो गया, ठीक है। इन सब में साथियों आपका क्या होगा, इन सब में आपका गुण स्वर संध ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों वृद्ध स्वर संध के बारे में। यहाँ देखिए सिंपल सी है, जहाँ पर भी आपका, ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए साथियों, सिंपल से याद रख सकते हैं इसके माध्यम से कि जहाँ पर आपका एक मात्रा हो वहाँ पे आपका क्या होगा, गुण स्वर संध। और जहाँ पर साथियों आपकी दो मात्रा होगी, सिर्फ आपको मात्रा बढ़ा देनी है, जहाँ पे आपको दो मात्रा होगी वहाँ पे आपकी वृद्ध स्वर संधि। तो गुण संधि और वृद्ध स्वर संधि को बहुत आसान से आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर आपका एक मात्रा हो वहाँ पे आपका गुण स्वर संधि होगा, जहाँ पे दो मात्रा दिखाई दे वहाँ पे आपकी वृद्ध स्वर संधि होगी। कैसे, यानी जहाँ पर साथियों आपका अ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी जहाँ पर आपको अ की मात्रा और अ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपका वृद्ध स्वर संधि होगा। जैसे जैसे देखिए आपका होगा सदैव, सदैव दा पे कौन सी मात्रा है, दो मात्रा है, यानी अ की मात्रा। यहाँ पे आपका सदैव हो गया, उसके बाद महौज हो गया, क्या हो गया, महौज। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जहाँ पर आपको दो मात्रा दिखाई देगी, यानी ई औ की मात्रा दिखाई देगी, वहाँ पर साथियों आपका वृद्ध स्वर संधि होगा। और जहाँ पर आपको केवल ए ओ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपकी गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं अयाज स्वर संधि के बारे में। तो अयाज स्वर संधि को साथियों आप बिल्कुल ही आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी अयाज स्वर संधि होगा वहाँ पे आपका केवल तीन अक्षर होंगे, क्या होंगे, वहाँ पे आपके केवल तीन ही अक्षर होंगे जहाँ पर भी अयाज स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे आपका हो गया नयन, पवन। यहाँ देखिए इसमें कितने, इसमें केवल तीन ही अक्षर हैं और इसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर भी साथियों आपको केवल तीन ही अक्षर दिखाई दें और वहाँ पे ए ऐ ओ औ की कोई भी मात्रा ना हो, वहाँ पर कोई भी मात्रा आपको दिखाई ना दे साथियों, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका अयाज स्वर संधि होगा, ठीक है। यानी कोई भी उदाहरण में यदि आपको पूछा गया कि पवन में कौन सा संधि है, नयन में कौन सा संधि है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे साथियों आपका, वहाँ पे आपका साथियों अयाज स्वर संधि होगा। एक देखिए साथियों यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया पूर्व रूप स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे। एक ये भी उदाहरण है, स्वर संधि के अंतर्गत यह भी आपका आता है कि जो पूर्व रूप स्वर संधि, देखिए पूर्व रूप स्वर संधि को पहचानने का उदाहरण है कि यहाँ पर जहाँ पर भी साथियों, जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से अवग्रह का, यानी जिस प्रकार यहाँ से भी जहाँ जहाँ पर आपको इस प्रकार से चिन्ह दिखाई देगा इसे हम अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा जिस उदाहरण में साथियों, वहाँ का आपका पूर्व रूप स्वर संधि होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ देखिए, जैसे आपका हो गया कुअप, ठीक है, जैसे आपका कुअप हो गया, इसके अलावा तेजो अस्य हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण, यानी जहाँ पर भी आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा साथियों वहाँ पर आपकी पूर्व रूप स्वर संधि होगी। तो ये बात हो गई साथियों संधि को लेकर। अब हम बात करेंगे समास के बारे में। क्या करेंगे साथियों, अब हम बताएंगे समास के बारे में, ठीक है। तो सिंपली आप जान लीजिए कि यहाँ पे छह जो है, जो हमने आपको बताया, जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे ट्रिक आपको बताए साथियों, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको हमने बताया जो है दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में क्या होती है, दीर्घ संधि में आपकी बड़ी मात्रा होती है, क्या साथियों, बड़ी मात्रा। जहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। जहाँ पर आपका या, रा और वा के आदि आधा शब्द आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी यण स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि के बाद आपकी आती है गुण स्वर संधि।
गुण स्वरसंधि को आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर आपको एक मात्रा यानी जहाँ पे केवल ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पे आपको गुण स्वरसंधि होगी, और जहाँ पर साथियों आपकी दो मात्रा होगी यानी जहाँ पर आपको अ और औ की मात्रा होगी वहाँ पर आपकी वृद्धि स्वरसंधि होगी। इसके बाद साथियों आपको हो गया अयाज वाला। अयाज को आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर आपको केवल 3 ही अक्षर होंगे, कोई भी मात्रा वहाँ पे नहीं होगी, केवल 3 अक्षर होंगे, जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, वहाँ पर आपकी अयाज स्वरसंधि होगी। और सिंपली साथियों जान लीजिए, जहाँ पर भी आपके अवग्रह का चिन्ह दिखाई देगा वहाँ पे आपकी पूर्व रूप स्वरसंधि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार साथियों आप संधि को पहचान सकते हैं, चाहे कोई भी आपके एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, जहाँ पर भी उदाहरण मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया गया और पूछा गया कि इस उदाहरण में कौन संधि है, तो आप वहाँ देख कर उस उदाहरण को देख कर भी आप पहचान जाएंगे कि उसमें कौन सी संधि है इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं समास के बारे में। तो सिंपली साथियों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए समास का साथियों अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्ती। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। नहीं, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है साथियों छोटा होना। क्या होता है? छोटा होना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है साथियों छोटा होना, यानी जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो अव्ययी भाव समास का डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं समास का जो अर्थ होता है, समास हम किसे कहते हैं, इससे आप जानिए। समास का अर्थ ही होता है साथियों छोटा होना या फिर संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, ये समास का अर्थ होता है, और जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं साथियों, ठीक है, वहाँ पर आपका समास होता है। ये बात आप जाने, यानी संक्षिप्तीकरण हो जाते हैं, यानी छोटा होना, यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं वहाँ पे आपका समास होता है। सिंपली बात आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया कि अव्ययी भाव समास को परिभाषा क्या होती है। तो जो देखिए अव्ययी भाव समास का आपका उदाहरण था, ये सीधी बात, जहाँ पर आपको अव्यय दिखाई दे, सिंपल सा आप जानिए, जहाँ पर भी आपको अव्यय दिखाई दे साथियों वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। यानी जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए कि अव्यय जो होते हैं, अव्यय क्या होता है। तो अव्यय साथियों वे होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो अपरिवर्तित रहते हैं वे सब साथियों अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, यानी जिस पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो अपरिवर्तित होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के जो 6 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, यानी टोटल आपके 6 समास होते हैं। 6 समास के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इन 6 समासों को साथियों आप सिंपली कैसे पहचानेंगे एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा अव्ययी भाव समास। जो आपका अव्ययी भाव समास है इसकी पहचान साथियों देखिए, अव्ययी भाव समास के पहले पद में क्या हो, यानी अव्ययी भाव का जो समास होगा इसके पहले पद में, यानी जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें 2 पद होता है आपका। तो यदि आपके अव्ययी भाव समास के पहले पद में आपको अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कैसे? यहाँ पर देखिए, नीचे आप आते हैं, नीचे आप आकर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है यथामत। ठीक है, यहाँ दिया क्या दिया है, जैसे आपको दिया गया यथामत, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या आ गया, यथा आ गया। उसके बाद प्रतिदिन, यानी इसका समास विग्रह है दिन दिन। यहाँ पर देखिए प्रा आ गया है, आजन्म यहाँ पर आ गया है, प्रतिदिन यहाँ पर भी प्रा आ गया है, प्रत्येक में भी प्रा आ गया है, आजीवन में भी आ गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी उदाहरण होंगे साथियों, ठीक है, जहाँ पर आपको अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आएंगे यदि पहले पद में, तो वहाँ पर साथियों आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा साथियों, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। सिंपली आप जान लीजिए। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत उदाहरण जैसे दिया गया है, आमरण दिया गया है, निडर दिया गया है। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे।
देखिए, जो आपका तत्पुरुष समास होगा साथियों, जो आपका तत्पुरुष समास होगा, समास को अलग करने पर, यानी समास को अलग करने का मतलब है कि समास विग्रह करने पर यदि बीच में का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे साथियों आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे जैसे देखिए आपका दिया है रसोई घर, और रसोई घर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आपका हो जाए रसोई के लिए घर। यहाँ देखिए के लिए शब्द आया है तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, इसीलिए गुणहीन। यहाँ पे देखिए से शब्द आया है बीच में, यानी गुण से हीन। जल धारा यानी जल की धारा, यहाँ पे की आया है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यहाँ पर देखिए आपका में आया है। इसी प्रकार से अगला आपका दिया है नरोत्तम, नरों में उत्तम, यहाँ पर भी में आया है। तो इस प्रकार से यदि समास विग्रह करने पर क्या हो साथियों, यदि आपका समास विग्रह करने पर, ठीक है साथियों, यदि समास विग्रह करने पर बीच में साथियों आपका जो है का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण हमने आपको बता ही दिया है। तो अब बात कर लेते हैं हम कर्मधारय समास के बारे में। आप कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? देखिए, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में यदि, यानी समास विग्रह करने पर यदि दोनों पदों के बीच में है जो, क्या है जो और के समान शब्द आते हैं तो आपका साथियों वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है महाराजा, यानी महान है जो राजा। यहाँ पे देखिए आपका दिया महान है जो शब्द आ जाए, यानी कि है जो शब्द आ चुका है तो महान है जो राजा यानी महाराजा। नील के समान कमल यानी नील कमल, यहाँ देखिए के समान आया है। इसी प्रकार से सूरजमुख यानी सूरज के समान मुख, यहाँ पर भी के समान आया है। फिर है महारथ, महान है जो रथ, यहाँ पर है जो शब्द आया है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, यहाँ पर भी देखिए है जो शब्द आया है। तो यदि समास विग्रह करने पर बीच में, ठीक है, सिंपली बात जानिए, यदि समास विग्रह करने पर बीच में की समान और है जो, की समान और है जो शब्द आता है तो आपका साथियों वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जो भी उदाहरण आपका होगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास को पहचानना बेहद ही आसान है साथियों। क्यों? क्योंकि द्विगु समास का जो पहला पद होगा वो संख्या होगा। क्या होगा? द्विगु समास का जो भी पहला पद होगा साथियों वह संख्या होगा। इसमें साथियों आपको समूह या समाहार का ज्ञान होगा। जहाँ पर भी आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा वहाँ पे आपको समूह और समाहार का ज्ञान होगा, समूह या समाहार का ज्ञान होगा, और उसका पहला पद यदि संख्या होगा तो उसमें आपका द्विगु समास होगा। जैसे साथियों, जैसे देखिए आपका है चौराहा। चौराहा क्या है? एक समूह है, यानी चार राहों का समूह है। तिरंगा या भी तीन रंगों का समूह है। पचरंगा पांच रंगों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। दोपहर दो पहरों का समूह। तो जहाँ पर भी आपको समूह या समाहार दिखाई दे या उसका पहला पद संख्या हो वहाँ पर साथियों आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में। देखिए, द्वंद्व समास को भी पहचानना कठिन नहीं है, अभी आसान है। जैसे देखिए, यह दो पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है, इस प्रकार से इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। यदि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह हो और विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और क्या, और या शब्द आए, और या शब्द आए साथियों तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण आपको दिया गया, सबसे पहले अन्न जल। अन्न जल के देखिए बीच में आपका योजक चिन्ह है। इसके बाद जब इसका समास विग्रह हुआ तो बीच में देखिए और शब्द आया है, इसलिए इसमें आपका द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से अपना पराया में भी बीच में योजक चिन्ह है और इसका समास विग्रह करने पर और शब्द आया है। फिर राजा रंक में भी योजक चिन्ह है, इसका भी समास विग्रह करने पर और आया है। ठीक है, देश विदेश में भी, रात दिन में भी। तो इस प्रकार से जो भी उदाहरण होंगे जिसके बीच में आपके, जैसे रात यहाँ पे दिया है रात और फिर
दिन बीच में आपका योजक चिन्ह होगा इस प्रकार से। और इसके अलावा समास विग्रह करने पर और शब्द बीच में आएगा या फिर या आएगा तो वहाँ पर साथियों आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। देखिए साथियों, जो यहाँ पे आपका एक यही समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को पहचानने के लिए सिंपली आप जान लीजिए, इसमें जो है देवी देवताओं के नाम आते हैं। जहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा वहाँ पे आपका देवी देवताओं का यदि नाम आएगा या फिर पर्यायवाची शब्द के लिए एक शब्द आएगा साथियों, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे देखिए उदाहरण आपका दिया है दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, अर्थात क्या हो गया रावण, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से मुरलीधर, यानी मुरली धारण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर देखिए देवी देवता आ गए तो आपका क्या हो गया बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन यानी 3 आँखों वाला, तो 3 आँखों वाले भगवान शिव हैं। ठीक है, इसी प्रकार साथियों और भी देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण आपको दिया गया है कि चतुर्भुज यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो कौन है, विष्णु भगवान। यहाँ पर भी आ गए भगवान जी। इसी प्रकार से गजानन यानी गज से आनन वाला, तो गणेश भगवान है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको देवी देवताओं के नाम आते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द के लिए एक शब्द आता है साथियों, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो साथियों देखिए यहाँ पर आपकी बात हो गई संधि और समास को लेकर कि आप संधि को कैसे पहचानेंगे और समास को प्लस समास को आप कैसे पहचानेंगे। उदाहरण के माध्यम से आप कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी आपके कंपटीशन एग्जाम में उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस उदाहरण में कौन सी संधि है या फिर कौन सा समास साथियों, तो आप जो भी हमने आपको यहाँ पे डिटेल बताया है, इस डिटेल के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से साथियों आप बेहद ही आसान से संधि और समास को पहचान सकते हैं। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन साथियों आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो भी आपके दोस्त होंगे उनको जरूर शेयर कीजिए साथियों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम साथियों इसी प्रकार से आपके लिए नए नए अपडेट, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।